शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं और केरल में बैठी थी, विशेष आग्रह किया तो जुड़ी हैं। पर यहाँ ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई, ये अगड़ा बनाम जो पिछड़ा है, ये झगड़ा थम गया या दरअसल ये अभी शुरुआत है? मैं नहीं मानती हूँ ये शुरुआत है, और बल्कि ऐसी तरीके की शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए थी। जो यूजीसी गाइडलाइंस आए वो इसी मंशा से आए कि इस तरीके का ध्रुवीकरण अब कैंपसेस में लेकर जाएं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये वो सरकार है जब से वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, उन्होंने ध्रुवीकरण वाली राजनीति की है। पहले धर्मों पे बांटा, फिर जातियों पे बांटने का काम कर रहे हैं, फिर 19-20 जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनका भी ये करेंगे। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यूजीसी गाइडलाइंस एक उनके लिए एक टूल बन गया था कि कैसे हम आपस में जो हिंदुओं को इकट्ठा जो कर रहे हैं उसमें भी ध्रुवीकरण करके कैसे हम अपने वोट और बटोरे, यही काम हो रहा था। पर जो मेरा मेरा मानना ये था कि अगर आप एक कोई भूमिका निभा रहे हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है, हाँ आप गाइडलाइंस बनाइए अगेंस्ट रैगिंग, अगेंस्ट बुलिंग, पर आपने ऑलरेडी उस गाइडलाइंस के माध्यम से कह दिया कि सिर्फ एक ही वर्ग कंप्लेन कर सकता है, दूसरा वर्ग तो कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ तो कोई बुलिंग ही नहीं होती होगी। वो लोग ऑप्रेसर्स हैं और ये लोग ऑप्रेस्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो इक्विटी स्क्वाड्स बनाकर कि स्क्वाड्स किस तरीके से निर्णय लेंगे, कोई भी बातचीत कर रहा है किस तरीके से निर्णय लेंगे, उनकी बातों से लेंगे, उनके एक्शन से लेंगे, या किसी परसेप्शन से कोई धारणा बनाकर रखी है उसके आधार पर लेंगे। तीसरा, अगर कोई फॉल्स केस लगा देता है, गुस्से में बचपना है, छोटे आई मीन आफ्टर ऑल दे आर 21-22 ईयर ओल्ड, कोई आपसी मतभेद में कोई फॉल्स केस लगा देता है, किसी का करियर बर्बाद हो जाता है, तो उसकी क्या पेनल्टी लगेगी? मेरा मानना बस ये था कि ये स्पष्टता होनी चाहिए और सबको इसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, ये खुद लोकसभा में वहां पे रखा गया था, लोकसभा पे क्वेश्चन आवर में, स्टार क्वेश्चन नहीं था, अनस्टार क्वेश्चन था, ओरली नहीं जवाब दिया था, पर रिटन आंसर आया था। रिटन आंसर में पूछा था केसेस ऑफ सुसाइड कितने हुए हैं इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस जो माने जाते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उसमें आईआईटी आ जाता है, आईआईएम आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। टोटल 2014 से लेकर 2021 तक 122 डेथ्स हुई थी, जिसमें से टोटल 68 सुसाइड जो पता चली थी स्टूडेंट्स की, हाँ वो सारे एससी एसटी ओबीसी मिलाकर थे, और 54 जनरल कास्ट के थे। आप ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये समानता, और समानता की बजाय आप असमानता ला रहे हैं और आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं कैंपसेस में, तो ये कहां तक सही था? मैंने ये नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के आधार नहीं, पर रखा इसके था अंदर भी कि आप इसके अंदर भी वो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश भी हुई कि ये तो दिग्विजय सिंह वाली समिति थी, उसने ऐसी सिफारिशें दे दी, ये तो विपक्षी खेमे ने यूजीसी को, यूजीसी क्या करता। पर दरअसल 31 सदस्यों की ये समिति, उसमें 30 थे, एक पद वेकेंट, 16 तो बीजेपी के लोग थे, और इनकी भी सिफारिशें नहीं मानी गई कि डिस्क्रिमिनेशन आम सवर्ण छात्र के साथ भी हो सकता है। ये बोला था इस समिति ने, यूजीसी ने माना नहीं ये पैमाना। मैं फिर से आपको दोहराऊंगी, जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं बाय द वर्च्यू ऑफ नंबर्स जो बीजेपी के हैं, उस वर्च्यू के अनुसार हर स्टैंडिंग कमेटी में अगर पल्ला भारी होगा तो बीजेपी वालों का ही होगा। चेयरमैन कोई भी हो सकता है, चेयरमैन को विपक्ष के दल का हो सकता है। चेयरमैन कैन नॉट ओवर रूल। अगर ओवरवेलमिंगली जो वहां के मेंबर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं इस पे अपना अपना डिसेंट नोट डालते हैं या डिसेंट करते हैं, फाइनल रिपोर्ट सबकी बात सुनकर आती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टैंडिंग कमेटी ने डिसीजन लिया है, दिस कैन नॉट बी जस्ट मरोड़ ऑन द चेयरमैन कि ये चेयरमैन का काम है। उस कमेटी में बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ बीजेपी मेंबर्स होते हैं, ओवरवेलमिंग नंबर्स होते हैं एलाइज होते हैं, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे बाकी सारे उनके उत्तर प्रदेश के जो भी इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, बिहार के इनके अलायंस पार्टनर्स हैं, सारे अलायंस पार्टनर्स उसमें होते हैं। तो ये कह देना कि यार चेयरमैन ये है, तो ये तो पल्ला झाड़ना वैसे ही है जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर कहा मैं आश्वासन देता हूँ। अरे भाई साहब, आश्वासन तो 2014 में आपने वो 15 लाख, पर प्रियंका, इसमें बीजेपी के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई थी ही, गले की हड्डी बन गया था। मैं तो पूछ रहा हूं इसलिए अभेदान दे दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? लेकिन विपक्षी खेमे में भी कांग्रेस कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव पहले तो बोल गए कि ये कानून बहुत अच्छा है, पर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। सबके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। ये सवाल कुछ ऐसा है क्या कि जिसके साथ गए तो दूसरा धड़ा? पिछड़ों की बात की, कहा ये कानून सही है तो अगड़े नाराज हो जाएंगे, अगड़ों के साथ जाओगे तो पिछड़े छिटक जाएंगे। देखिए देश में जब तक इस तरीके की राजनीति, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, मैं खुद राजनीति में हूं, पर मैंने एक नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने उस पर आवाज उठाई।
अगर रोहित वेमुला की सुसाइड की बात आती है, अगर से किसी ने प्रखरता से उठाई थी उस समय पे मैंने ही उठाई थी। अगर महिलाएं, जो मुसलमान महिलाएं थी, पिछड़े वर्ग की महिलाएं थी, उनको सुल्ली बाय बुली डील्स में उनको बुली किया जाता था, प्रियंका चतुर्वेदी ने ही महाराष्ट्र में उनकी कार्रवाई कराई थी। जब ग्रॉक का एआई मिसयूज हो रहा था तो प्रियंका चतुर्वेदी ने ही अपनी आवाज उठाई थी। जब नीट पीजी को लेकर -40% कट ऑफ हो रहा था, मेरा विवाद ये नहीं था कि अगड़ा पिछड़ा का है, मेरा विवाद ये था कि -40% वाले अगर घुसते हैं, ये ह्यूमन लाइफ्स के साथ डील करते हैं। ह्यूमन लाइफ की जात पात कुछ नहीं होती है। -40% वाले डॉक्टर जिसने पीजी कोर्स किया है, क्या आप अपना ऑपरेशन करा लेंगे या अपने पिता का? ये पूछेगा कोई तो ईमानदारी से कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वही मैंने कहा था कि ये जो काम हो रहा है, अगर वैकेंसीज फिल करनी, वैकेंसीज की बात नहीं थी, ना ये इक्वालिटी की बात थी, ना ये समानता की बात थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात थी कि कैसे ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें सीट भरी जाए, पैसा कमाया जाए। दैट वाज इट। तो मैंने अपनी आवाज उठाई थी, अगड़ा पिछड़ा देखकर नहीं की थी, और अब इसके बारे में उठाई है कि कहां आप जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से ऊपर उठकर अगर राजनीति करेंगे तो मैं मानती हूं सबके लिए समानता बनेगी। मैं सबसे पहले फिर से कहूंगी, सोशल जस्टिस अगर राइट इंटेंट से आया तो वो सोशल जस्टिस का हम सब वेलकम करते हैं, पर अगर कोई सोशल जस्टिस के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम करता है तो हाँ, उस पर आवाज उठानी चाहिए। और जो बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।